गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 13 है। दैट इज व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग। तो स्मोक टेस्टिंग बेसिकली टर्म क्या है? ये जो टर्म है स्मोक टेस्टिंग की, ये हार्डवेयर टेस्टिंग से ओरिजिनेट हुई है। पहली चीज तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कैसे ये टर्म वहां से निकल के आई है स्मोक टेस्टिंग की। कि आप जब हार्डवेयर टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है तो हार्डवेयर टेस्टिंग में क्या टेस्ट होते हैं? हमारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स को टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर भी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। आपको ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पता होगा कैसा होगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जब टेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को पावर सप्लाई दी जाती है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर कितने अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो जब हार्डवेयर टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है तो इन टेस्ट ऑब्वियस है सारे कंपोनेंट्स टेस्ट किए जाएंगे। बट इस सर्किट को सबसे पहले टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसको पावर सप्लाई दी जाती है। तो अगर ये देखा जाता है कि जैसे ही इस सर्किट को पावर सप्लाई की है, क्या ये सर्किट स्मोक तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है? स्मोक प्रोड्यूस हुआ इसका मतलब इस सर्किट में कोई मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि वो पावर सप्लाई को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये सर्किट पावर सप्लाई ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो हम जो इसके इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उनको टेस्ट करने का हमें कोई एडवांटेज नहीं है ना। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे मेन चीज क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है, एक पावर सप्लाई से ऑन होता है। बट क्योंकि इसमें पावर सप्लाई से ही सबसे ज्यादा इशू क्रिएट हो रहा है तो इंडिविजुअल पार्ट्स को टेस्ट करने का कोई एडवांटेज नहीं है। तो यहां से टर्म ओरिजिनेट हुई है, दैट इज स्मोक टेस्टिंग। तो अगेन, तो यहाँ पे होता क्या है, अगर हम अभी भी हार्डवेयर टेस्टिंग की ही बात करें तो अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड को जब हम पावर सप्लाई पास करते हैं, इफ इट डिड नॉट स्मोक, यानी कि अगर उसमें से स्मोक नहीं है, देन इट इज कंसीडर्ड स्टेबल एनफ फॉर फर्दर टेस्टिंग। तब हम उस सर्किट को फर्दर टेस्ट करते हैं कि हाँ, पावर सप्लाई प्रॉपर चल रही है। अब हम इस सर्किट को, जितने भी इसके जो फर्दर कंपोनेंट्स हैं, उनकी फर्दर डिटेल टेस्टिंग यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो जो ये सेम प्रिंसिपल है जो हमारा हार्डवेयर टेस्टिंग से आया स्मोक टेस्टिंग का, वो हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे भी अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है? पहली चीज तो ये है कि जो स्मोक टेस्टिंग है उसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टर्म में स्मोक टेस्टिंग का क्या यहाँ पे मीनिंग बनता है? सो smoke testing is a type of software testing that is performed after a new build or version of the software is released। यानी कि पहली चीज तो है कि ये कब परफॉर्म की जाएगी, जब आप किसी सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन क्रिएट करते हैं या एक नई वहां पे रिलीज हमारे सॉफ्टवेयर की आती है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है स्मोक टेस्टिंग में, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड किया हार्डवेयर टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट से, कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, टू ensure that the critical functionalities of the application are working properly। स्मोक टेस्टिंग में ये इंश्योर किया जाता है कि जब भी कोई हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का नया वर्जन या नई रिलीज नई बिल्ड हमें मिलती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम को, तो वो क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन की क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये चेक किया जाता है हमारी स्मोक टेस्टिंग के अंदर। यहाँ पे पर्पस क्या है कि हम सिर्फ क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज ही क्यों टेस्ट कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इससे क्या पता लगता है, इट इज पर्पस इज टू वेरीफाई दैट द मेजर फंक्शनैलिटीज फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन आर फंक्शनिंग करेक्टली। एक तो ये पता लग जाता है कि जो एप्लीकेशन की जो हमारी मेजर फंक्शनल फीचर्स हैं वो काम कर रही हैं, सही काम कर रही हैं। और एंड दैट द बिल्ड इज स्टेबल एनफ फॉर फर्दर टेस्टिंग। हाँ, अब क्योंकि हमारी एप्लीकेशन की सारी मेजर फंक्शनलिटीज काम कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो बिल्ड है, हमारी सॉफ्टवेयर जो हमें नया सॉफ्टवेयर बिल्ड मिली है टेस्ट करने के लिए, वो स्टेबल है। अब हम उसको फर्दर डिटेल्ड टेस्टिंग उसकी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आइडिया है कि स्मोक टेस्टिंग का, कि हम स्मोक टेस्टिंग में एप्लीकेशन की मेजर फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करते हैं। अगर मेजर फंक्शनैलिटीज टेस्ट करी और वो सही काम कर रही है, तब हम एप्लीकेशन को डिटेल्ड लेवल पे टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे लें। सपोज आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन की टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं।
तो जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसकी अगर हम स्मोक टेस्टिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो स्मोक टेस्टिंग एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए उसमें हम क्या क्या टेस्टिंग के पॉइंट इंक्लूड करेंगे। तो हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए जो हमारे स्मोक टेस्टिंग के पॉइंट्स होंगे वो क्या, हम सबसे पहले ये देखेंगे वेदर द वेबसाइट ओपन सक्सेसफुली। ये भी सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है तो फिर फर्दर टेस्टिंग कैसे होगी, वन थिंग। लॉगिन एंड साइन अप की फंक्शनलिटी सही काम कर रही है, ऑब्वियस है, हमारे जो भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन उनके यूजर्स होते हैं वो लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, वो भी चलना चाहिए। प्रोडक्ट सर्च, प्रोडक्ट कैन बी सर्च, क्या हमारी एप्लीकेशन के अंदर प्रोडक्ट सर्च फंक्शनलिटी काम कर रही है, क्योंकि ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे जो यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं और फिर उनको फर्दर परचेज करते हैं। तो अगर सर्च ही नहीं चलेगी तो वो भी एक हमारी यहाँ पे मेन फंक्शनैलिटी है। उसके अलावा ऐड टू कार्ट भी सही चलना चाहिए, चेकआउट के फीचर भी हमारे प्रॉपर वर्क करने चाहिए। तो ये कुछ हाई लेवल के हमारे स्मोक टेस्टिंग लेवल के हमारे पॉइंट्स हैं कि जो आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन को, जब आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे तो ये हमारी क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज हैं कि ये तो काम, इनकी ये तो फंक्शन हमारी करनी ही करनी चाहिए। अगर इन फंक्शनैलिटीज में से कोई भी हमारी, इफ एनी ऑफ दीज फेल, तो क्या होगा, द बिल्ड इज रिजेक्टेड। जो टेस्टिंग टीम है वो क्या करेगी, हमारी बिल्ड को रिजेक्ट कर देगी। वो कहेगी, टेस्टिंग टीम का ये फीडबैक रहेगा कि हमने स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म की जिसमें हमारे ये फीचर्स काम नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर भी हमें प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। तो अगर क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज ही वर्क नहीं कर रही हैं तो हम इस एप्लीकेशन को डिटेल्ड लेवल पे टेस्टिंग नहीं करते और बिल्ड को वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड टेस्टिंग इज स्टॉप्ड। टेस्टिंग को स्टॉप करके वहां पे बिल्ड को वापस भेजा जाएगा, डेवलपमेंट टीम इसको फिर से क्या करेगी, उन जो क्रिटिकल बग्स है उनको फिक्स करेगी और फिर उन बग्स को फिर से टेस्ट किया जाएगा, दोबारा से स्मोक टेस्टिंग वहां पे परफॉर्म की जाएगी। तो जब, अगर, और दूसरे केस में अगर हमने, यानी कि टेस्टिंग टीम ने ये फाइंड किया कि जितने भी हमारे स्मोक टेस्टिंग के पॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तब टेस्टिंग टीम क्या करती है, इस एप्लीकेशन की डिटेल्ड टेस्टिंग परफॉर्म करती है। तो ये स्मोक टेस्टिंग का आइडिया है कि आप सबसे पहले क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करेंगे, वो क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने हार्डवेयर टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड किया है, ठीक है ना। तो एक ये चीज यहाँ पे हमारी रहती है कि एग्जाम्पल है, और इसके एडवांटेज क्या है। अब हम स्मोक टेस्टिंग क्यों परफॉर्म करते हैं, हमें उससे क्या एडवांटेज मिलते हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि इट डिटेक्ट्स शो स्टॉपर इश्यूज अर्ली, यानी कि जो हमारे बिल्कुल बहुत ही क्रिटिकल बग्स हैं वो सबसे पहले फाइंड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा फोकस, टेस्टिंग का फोकस किस चीज पे रहता है कि जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज हैं उनको टेस्ट किया जाता है। तो अगर उनकी कोई क्रिटिकल फंक्शनैलिटी का कोई इशू होगा तो वो सबसे पहले फाइंड हो जाएगा। इसका एडवांटेज ये है, ठीक है ना, वन थिंग। दूसरा है कि सेव्स टाइम, टेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट। अब यहाँ पे क्या, जैसे कि हमने बताया कि अगर हम सपोज करो टेस्टिंग टीम क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज को पहले टेस्ट ना करे और जो माइनर फंक्शनैलिटीज हैं जिनकी इंपॉर्टेंस माइनर है, थोड़ी ट्रिवियल हैं, टेस्टिंग टीम अपना जो टाइम है और एफर्ट है उन ऐसे बग्स को फाइंड करने में लगाए जो जिनकी जो बहुत ही माइनर है या ट्रिवियल है, तो उससे क्या होगा, टेस्टिंग टीम का टाइम बहुत ही माइनर फंक्शनैलिटीज में सारा हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हम स्मोक टेस्टिंग की हेल्प से हमारा वो जो टाइम है वो प्रॉपर हमारा टाइम यहाँ पे सेव होता है, टेस्टिंग टीम का एफर्ट भी सेव होता है, और प्रिवेंट्स वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन अनस्टेबल बिल्ड। अब जैसे ही आप स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो टेस्टिंग टीम यहाँ से इंश्योर कर सकते हैं कि भाई ये हमारी बिल्ड स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अगर अनस्टेबल बिल्ड मिली है तो उस पे हम अपने रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करें। तो इसलिए स्मोक टेस्टिंग हमें इस चीज से प्रिवेंट करती है कि अगर बिल्ड अनस्टेबल है तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम फिर वो वेस्ट नहीं करते, हम टेस्टिंग को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और एंश्योर्स सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी बिफोर डिटेल्ड टेस्टिंग अगेन, यानी कि स्मोक टेस्टिंग में हमें ये इंश्योर कर देती है कि हमारी जो बिल्ड है वो स्टेबल है। तो स्टेबल है, अब हम यहाँ पर डिटेल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है
एडवांटेजेस हैं हमारे स्मोक टेस्टिंग के। और ओवरऑल आइडिया आई थिंक आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ कि स्मोक टेस्टिंग का जो आइडिया है कि सबसे पहले क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज को, जो मेन मेजर फंक्शनैलिटीज हैं, जिस जिस पर्पज के लिए हमारी एप्लीकेशन बनी है, वो सारे पर्पज वहां पे, वो फंक्शनैलिटीज हमारी काम कर रही हो। हाँ, अगर कोई माइनर बग, कोई छोटी मोटी चीज इधर है, दैट कैन बी इग्नोर्ड इन द स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा आइडिया है। और आई होप ये टेस्टिंग टीम को एक हमारे टेस्टिंग प्रोसेस का पार्ट रहती है कि जब भी आपको एक नई बिल्ड टेस्टिंग करने की मिलेगी, तो फर्स्ट हैंड में आप क्या करेंगे, आप हमेशा स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे मेन फंक्शनैलिटीज हमें टेस्ट हो जाएं, और हमें ये पता लग जाए कि हमारी जो बिल्ड है, जो सॉफ्टवेयर हमें टेस्टिंग के लिए मिला, वो हमारा स्टेबल है फर्दर टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। सो आई होप ये जो स्मोक टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं फर्दर जो है टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स अपने वीडियोस में लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।